मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है पिछले 8 महीने से इसी हालत में है, वेंटिलेटर पर। और ये भारत में नहीं है, ये साउथ कोरिया में है पिछले 8 महीने से। रोशन की उम्र 38 साल है, तहसील बिश्नाह का रहने वाला, गांव मजुआ। लगातार परिवार 8 महीने से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से साउथ कोरिया से रोशन शर्मा को भारत लाया जा सके, अपने घर लाया जा सके। 8 महीने हो गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। यह दर्द बहुत तकलीफ देता है परिवार को, अब यह दर्द बहुत तकलीफ दे रहा है और इसका हल आप कर सकते हो। आपसे मेरी मुराद जम्मू कश्मीर की सरकार, भारत सरकार, आप इसका हल निकाल सकते हो। ये उनकी पत्नी है जो आप तस्वीर में देख रहे हो, उनका एक छोटा बच्चा आपके सामने है। 8 महीने लगातार एक लाचार बाप और एक बेबस भाई। क्या कारण है कि साउथ कोरिया से भारत नहीं आ पा रहा, यह पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और जम्मू कश्मीर के सियासतदान, चाहे वो रूलिंग पार्टी है या फिर वो अपोजिशन में है, कोई भी अगर इस परिवार की मदद कर सकता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या नाम है आपका? सविता शर्मा। सविता जी, 8 महीने हो गए, क्या हुआ उनको? उनको पैरालाइज हुआ है, पूरा बॉडी पैरालाइज है। लास्ट टाइम बात कब हुई थी उनसे? उनसे मेरी हुई थी 26 को भी हुई थी, 29 को बात करते हैं। हाँ, 20 जब बीमार हुए थे 29 को हुई थी मेरी, दोपहर को 12 बजे। तो कह रहे शिवा आएगा स्कूल से 3 बजे बात करवाना। उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई, फिर लड़कों ने नेट बंद कर दिया 4 बजे के बाद। कभी सोचा था ऐसा होगा जिंदगी में? नहीं सोचा, सब कुछ ठीक था। कितनी देर होगी शादी को? अभी 10 होंगे, 4 में लगेगा, 10 साल हो जाएंगे। शिवा याद करता है पापा को? करता है। 1 मिनट नहीं रहते थे, कहते जब शिवा आएगा स्कूल से बात करवाना। क्या नाम है बेटा आपका? शिवा। शिवा कौन सी क्लास में है? मैं 4th। पापा की याद आती है? पापा आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे पापा। उनके भाई साहब है मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। एक बूढ़े बाप से और लाचार बाप से भी बात करूंगा जो 8 महीने से अपने बच्चे का इंतजार कर रहा है। ये उनके ब्रदर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा है। सुशील जी, पूरी बात बताओ। ये बात भाई साहब 30 सितंबर की है। 30 सितंबर 2025 की। मेरे फादर साहब हैं, ये हार्ट पेशेंट हैं। इनको CRTD पेसमेकर डला हुआ है और एक किडनी निकाली हुई है। एक किडनी पे है और साथ में एक हार्ट की प्रॉब्लम है। इनको मैं दिखाने अमृतसर गया था। जब वापिस आया तो सडनली मुझे कॉल आई उनकी, क्या 4 बजे। जब मुझे उनकी कॉल आई तो मैंने उनको बोला कि मैं बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन मुझे कॉल भी दूसरे लड़के के नंबर से आई जो उनके साथ काम करते हैं। जब मैंने उनकी कॉल देखी तो मैंने बोला मैं बाद में करता हूँ। मैं समझ गया कि कोई प्रॉब्लम है, आज उनके नंबर से कॉल नहीं है जी, कोई और लड़का कॉल कर रहा है। तो मैंने बोला बाद में करता हूँ। उन्होंने बोला कि अर्जेंट है तो कॉल करना। मैंने फिर रास्ते में आते हुए 5:30 बजे उनको कॉल की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सुबह 5 बजे इनकी गर्दन को पेन हुई और पेन होने के बाद पैर नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हुआ, फिर ऊपर वाला हो गया अचानक सडनली। कुछ नहीं पता, फिट फाट बंदा है, देखने में कोई पहचान क्या कोई मान नहीं सकता कि इस बंदे को ऐसा हो सकता है। सेहतमंद बंदा था, फिर भी उसको पैरालाइज हो गया। चलो हमने सोचा कि अब हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिया में हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे। चलो बात चली, 8 दिन तक हमसे बात होती रही, वो फोन पे बात करते रहे। फिर सडनली उनको बोलते हैं कि इनकी कंडीशन खराब है तो इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। फिर 2 महीने हमारे साथ बिल्कुल बात नहीं हुई। फिर उसका 2 महीने टोटली हमसे बात नहीं, कंडीशन नहीं थी। फिर धीरे धीरे डॉक्टरों ने क्या किया कि इनकी सर्जरी की, 1-2 पेट की सर्जरी, फिर इनकी ट्रिकोस्टमी कर दी, गले में उनको पाइप लगा दी। तब से लेके आज तक वो वेंटिलेटर पे ही हैं। उसके बाद मेरा भाई था बाहर जो यूके में गया, उसने वहां से वीजा अप्लाई किया। पहले उसका रिजेक्ट किया, फिर मैंने अप्लाई किया इंडिया से, उन्होंने मेरा भी रिजेक्ट कर दिया। फिर भाई ने दोबारा अप्लाई किया, उसका भी रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर वहां के एम्बेसडर से भी मैं मिला, उसने भी यही बोला कि हम आपको वीजा नहीं दे सकते, वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो मैं सोचा चलो ठीक है, नहीं दे सकते। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप वेट करो, हम इनको इंडिया भेज देंगे। मैं जनवरी से लगा दौड़ने गवर्नमेंट के पास गया, जहां से लोकल MLA से लेके MP से लेके सेंट्रल मिनिस्टर तक, MEA से लेके फॉरेन मिनिस्ट्री,
LG तक, LG के बाद कोई भी मुझे बोले, अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊं तो मेरे फोन में कोई नियर अबाउट 100 मेल्स होंगी जो मैंने इनको की हुई हैं, ग्रीवेंस डाली हुई हैं। बस जब भी रिप्लाई आता है तो घूम के रिप्लाई आता है। ये मेरे पास पूरी फाइल पड़ी हुई है। इस फाइल में सभी लेटर्स हैं, हर एक मिनिस्टर के नाम पे लिखा हुआ। चाहते क्या आप? हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा भाई घर आ जाए। हम फाइनेंशियली भी पैसे दे देंगे, जो उसको आने खर्चा होगा वो हम खुद कर देंगे। बस जो उसका पहुंचा दो यहाँ उसको किसी भी तरीके से पहुंचा दो। दिक्कत कहाँ आ रही है? वहाँ के जो डॉक्टर हैं, आपने कहा कि वो बोल नहीं सकते, पैरालाइज है, वेंटिलेटर पे हैं, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, साउथ कोरिया के जो अस्पताल है, उन्होंने ये लिख के दिया कि हाँ, उन्होंने लिख के दिया है कि आप इनको आप घर लेके जा सकते हो। ये सर्टिफिकेट है उनका, मेडिकल सर्टिफिकेट है वहाँ का, ले जाओ। उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि इसको ये चीज चाहिए, ऐसे करके आप ले जाओ, ले जाओ। दिक्कत ये है कि पहले तो मुझे एम्बेसी से कॉल आई, मेल आती है वहां से। किस एम्बेसी से? इंडियन एम्बेसी से। हाँ। वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, वेवर ऑफ लायबिलिटी दो, रिस्क का बड़ा सर्टिफिकेट दो कि आप कभी क्लेम नहीं करो, कल को इनकेस कुछ हो गया। अंडरटेकिंग भी हमने वो भी दी, वेवर ऑफ लायबिलिटी भी दी। जो हमने उनसे मांगा, हमने वो दिया, जहां बोला हमने वहां मेल कर दी। और लास्ट टाइम क्या होता है, मीन्स की 4-5 दिन पहले हमें मेल आती है कि जो है ये इंडियन एम्बेसी से दोबारा मेल आती है कि आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी है। वहां के डॉक्टर ने बोल दिया कि हम इनको इंडिया नहीं भेज सकते, ये फिट नहीं है जाने के लिए। इवन कि वहां के डॉक्टर लिख के दे रहे हैं। पहले हमसे मांगा कि आप वेवर ऑफ लायबिलिटी दो, हमने वो भी दिया। फिर बोला कि आप हमें लिख के दो कि आप हमें क्लेम नहीं कर, हमने वो भी किया। और लास्ट में फिर हमें दोबारा जवाब देगा, हम नहीं कर सकते, कुछ हो जाएगा, वो हम जिम्मेवार हैं, वो ऊपर वाला देख रहा है। अंडरटेकिंग दे दी आपने? हाँ जी। फिर भी उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं। आप चाहते हो कि आप कौन सी किससे बात हो रही है आपकी? ये कौन सी फ्लाइट आएगी वहां से? ये अपनी जो एयर इंडिया है वो आएगी वहां से, क्योंकि जो अदर है, अगर हम जाते हैं कोरियन एयरलाइन में, वो भी मना कर देंगे। वो बोलते हैं कि अगर आपकी इंडियन एयरलाइन उठाए तो हम क्यों उठाएं। ये दिक्कत आ रही है। आप चाहते हो कि आपका भाई आपके घर आ जाए, आपकी आंखों के सामने रहे, घर आ जाए। बाकी जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो यही चाहते हैं किसी तरीके से वो घर पहुंच जाए, हमारे पास आ जाए। हम यही चाहते हैं, बस हमारी यही अपील है गवरमेंट से, किसी तरीके से हमारी हेल्प कीजिए। खर्चा वहाँ कोई नहीं कर रहा। वहाँ पे हमारे कोई लड़का है साथ में, वहाँ कमल जी हैं, लेकिन जो पूरा उनका केस देख रहे हैं, वो ही हैंडल कर रहे हैं पूरे चीज को। शुक्रिया दोस्त मुझसे बात करने के लिए। क्या नाम तुंदा? मेरा नाम तिलकराज शर्मा। सोचा ही पुत्र इन्नी मुसीबत फसी है? बाकी पुत्र इन्नी मुसीबत फस गया, सोचा ही कदे? मैं समझा नहीं। मुश्किल हो रही होना? मुश्किल तो है, मुश्किल तो है। अभी जिसको 8-9 महीने हो गए हुए, अब मुश्किल नहीं मतलब क्या हुआ? अभी ऊपर वाले प्रधानमंत्री भी क्यों सुन रहा है? अभी उसका क्या कारण है? इधर से डीसी ने भी अप्लाई किया, इसको भी मना कर दिया एयर इंडिया वाला ने कि हम नहीं कर सकते कुछ भी। डीसी क्या करेगा उधर? ये पूरी कार्रवाई प्रधानमंत्री के हाथ में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में, और वो नहीं करेगा, गरीबों को नहीं देखेगा, कौन देखेगा उसको? कौन देखेगा? हमको गलत काम नहीं कर रहे हैं। जिसका लड़का 8-9 महीने से पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा वो, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है, कौन देखे? कैसे बाज रहा है वो? उसका दिल क्या सोच रहा होगा कि मेरा बाप पीछे है या मेरे भाई है पीछे? इस चीज का क्या हो सकता? वो आदमी हल नहीं करेंगे तो हम घर वाले गरीब आदमी थोड़ी कर सकते हैं। उनको करना चाहिए इस चीज को हल। अगर नहीं वो मतलब मानता है, फिर भी उन्हें डॉक्टर को लेटर ठोकना चाहिए। आगे डॉक्टर की कार्रवाई है, प्रधानमंत्री को लेटर देना कि आपका आदमी है, इसको किसी न किसी तरीके से ले जाओ। घर वाले इसको बुला रहे हैं, कौन बुलाएगा उसको? उस चीज को खर्चे को तो मैंने देखना, आगे मेरी जान चली जाए सारी। मैंने तो अपने लड़के को देखना, किसी को थोड़ी देखना। मैं भी एक्समैन हूं, फौजी आदमी हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो गलत काम करता है तो मेरे को कोई पेंशन नहीं देती गवर्नमेंट है। अभी 17 साल नौकरी आर्मी में किया है मैंने। अभी ये नहीं देखेंगे तो हमारा फायदा क्या है? अच्छा, आपको ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगी। रोता है पिता? रोते हैं पिता, दिन रात रोते हैं। ये बच्चा 8 महीने का बच्चा बेचारा, हर बार मुझे आके पूछा, पापा कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। कितनी बार झूठ बोलूं? सुबह घर से निकलता हूँ, शाम घर वाले वेट करते हैं कि आज सुशील गया है, शाम को कोई न्यूज आएगी कि उसको घर ले आएंगे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सुशील शर्मा। सुशील ने मुझे इशारा किया है कि मेरे पिता के हाथ से माइक ले लो, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उनको दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं, दिल दुख रहा है उनका, उनके हाथ से माइक ले लो। इसलिए बुजुर्गों के हाथ से हमने माइक छीन लिया। लेकिन जो बोल रहे थे वो सच था, वो पीड़ा थी, वो तड़प थी।
वो प्यार था, वो एहसास था। शायद इनका दर्द जो है उन लोगों तक पहुंच जाए। इनको मदद नहीं चाहिए, आपकी पैसे नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि अगर साउथ कोरिया के मेडिकल डिपार्टमेंट ने, वहां के अस्पताल ने, वहां के डॉक्टर्स ने अलो किया है कि आप इनको ले जा सकते हो एयर एम्बुलेंस में, खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भारत की एम्बेसी इसको क्यों नहीं मान रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये साउथ कोरिया के उस अस्पताल की हैं। रोशन शर्मा की तस्वीरें हैं। 38 साल, एक बच्चा है, बीवी है, बाप है, भाई है, परिवार है पूरा, लेकिन आज उसको वहां पूछने के लिए कोई नहीं। क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं जो मैं आपका वीडियो इन लोगों तक पहुंचा रहा हूं। किसी से कुछ कहना चाहते हो? जो लोग सुन रहे हैं आपको कुछ कहना चाहते हो? कोई अपील करना चाहते हो? लगा माइक आपको, बोलिए आप। जो लोग आपको सुन रहे हैं, सरकार में बैठे हैं जो लोग, एलजी साहब सुन रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो उनसे? हाँ, वही बोलना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द घर भेजो। याद आती है पति की, बेटे को पिता की याद आती है। बोलता है कुछ आपसे पिता के बारे में? अभी इसका बर्थडे हुआ था, मैं कोई भी चीज लेता पापा को कहता था वो ये लेना बोले। इससे ज्यादा लाचारी मैं आपको और दिखा नहीं सकता। हम लोग भारत में हैं, हम लोग भारत में हैं दोस्तों। पता नहीं ये हमारी खुशकिस्मती है या कुछ और, क्योंकि अपने ही आदमी को विदेश से घर लाने के लिए पैसे नहीं मांग रहे ये लोग। ये कहते हैं कि हमारा आदमी हम तक पहुंचा दो। साउथ कोरिया के अस्पताल ने हाँ कह दी, ले जाओ एयर एम्बुलेंस में। और जो भारत की एम्बेसी है, उन्होंने इनसे अंडरटेकिंग मांगी है कि रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसको आप क्लेम नहीं करोगे। इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जिस हालत में इस वक्त रोशन वहां पे है, हमारी आंखों के सामने जो होना है हमारी आंखों के सामने हो जाए, हम उसको देख सकें। बाद में भी तो आप भेजोगे ना, बाद में भेज दोगे। उससे अच्छा है कि अपने परिवार के बीच रहे, अपने लोगों के बीच रहे। ये चाहते हैं ये लोग। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो पावर में लोग होते हैं वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, उनके इर्द गिर्द शोर बड़ा होता है। अगर ये शोर नहीं होता तो इस भाई की वो दौड़ धूप, वो फरियाद, वो लेटर, वो ईमेल्स आपको मिले होते और आपने रिस्पॉन्ड किया होता और आज रोशन अपने घर होता। क्योंकि आप ऊंचा सुनते हो, जो पावर में होते हैं लोग ऊंचा सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मौजूदा सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार, एलजी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मैं अब 29 के नाम नहीं गिन सकता यहां पर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कोई एक तो इस परिवार के साथ आकर खड़ा हो जाए और इनके बच्चे को इनको लौटा दे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।